हेलो बच्चों, दिन दहाड़े मैं को चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए देखिए, आज क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों को जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उससे छोटे छोटे मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। आप लोग बढ़िया तरह से पढ़िए। आइए देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 किसी भी बोर्ड का बच्चा है, बाई लैंग्वेज पढ़ाता हूँ। आप लोग देखिए, ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका चल रहा है? आइए आ जाइए। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। देखिए पहला क्वेश्चन ये आया हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यू आपके फॉर व्हाट वैल्यू आपके देखो सॉल्यूशन में इसमें के का मान निकालना है। इक्वेशन क्या दिया है? के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। भैया एक बात आप समझ लीजिए, इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के फॉर्म में बनाइए। द्विघात समीकरण बनाएंगे तो ये हुआ के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। मैंने क्या कहा? हिंदी में समझ लीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए यदि इस समीकरण के मूल क्या हो? बराबर हो। मूल बराबर हो तो इसको चलिए तुलना करिए। किससे तुलना करेंगे? कंपेयरिंग करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपेयरिंग करिए, तुलना करिए। ए की वैल्यू के आया, बी की वैल्यू माइनस टू के आया, सी की वैल्यू सिक्स आया। अब देखो, आप लोग जानते हैं मूल बराबर के लिए पहले ये बताओ विविक्तर डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डी होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो ये हुआ डी इक्वल टू बी कितना है? माइनस टू के का होल स्क्वायर माइनस फोर के, सी की वैल्यू सिक्स। तो डी इक्वल टू फोर के स्क्वायर, अब ये हुआ माइनस 24 के। अब क्या बोला है? मूल बराबर है। मूल बराबर के लिए इसमें क्वेश्चन कह दिया है फॉर इक्वल रूट्स। मूल बराबर के लिए आप लोग क्या करेंगे? डी की वैल्यू जीरो रख देंगे। तो ये देखो डी की वैल्यू जीरो हो गया है। डी की वैल्यू कितना है? फोर के स्क्वायर माइनस 24 के इक्वल टू जीरो। इसमें फोर के कॉमन ले लीजिए तो ये आपका हो गया के माइनस फोर सिक्स 24, 24 हुआ। तो एक बार के की वैल्यू जीरो आ गया है इससे, एक बार इससे के माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो ये देखिए के इक्वल टू प्लस सिक्स। ये देखो के दो मान होंगे आंसर। के कितने मान होंगे? दो मान होंगे। मूल बराबर के लिए कंडीशन क्या है? डी इक्वल टू जीरो। डी का मान क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डी क्या है? विविक्तर है, डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फॉर इक्वल रूट। मूल बराबर का मतलब इक्वल रूट है। इक्वल रूट्स के लिए डी इक्वल टू जीरो रखें। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ये क्या कह दिया? फाइंड द वैल्यू आपके। ये क्वेश्चन सब एग्जाम में बच्चों क्लास 10th वाले निराश मत हुई है। इसमें फाइंड फाइंड द वैल्यू आपके सो दैट टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस के एक्स प्लस थ्री हैज टू रियल इक्वल रूट्स। टू रियल इक्वल रूट्स। तो इसमें के की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन क्या है? के का मान ज्ञात कीजिए यदि इस द्विघात समीकरण में के मूल क्या हो? दो मूल जो होंगे वो रियल होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। तो इसमें आप देखिए, ये आपका दिया हुआ है टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। ये थ्री सही बनाइए। इसको आप कंपेयरिंग करिए, तुलना करिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपेयरिंग कर दीजिए। ए की वैल्यू कितना आया? टू। बी की वैल्यू कितना आया? के। सी की वैल्यू कितना है? थ्री। तो ये हुआ विविक्तर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए से। बी की वैल्यू दिया है के स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू इंटू थ्री। ये हुआ के स्क्वायर माइनस 24। ये हुआ डी। अब क्या कहा है? मूल बराबर है, वास्तविक है। तो ये देखिए फॉर रियल एंड इक्वल रूट। वास्तविक और ये देखिए वास्तविक और बराबर मूल के लिए, वास्तविक और
बराबर मूल के लिए वास्तविक और बराबर मूल के लिए वास्तविक और बराबर मूल के लिए आप लोग क्या करेंगे? d इज ग्रेटर आर इक्वल 0। देखो अगर इक्वल रूट से बराबर रूट है तो d इक्वल टू 0 होता है। वास्तविक मूल के लिए इमेजिनरी रूट्स के लिए d इज ग्रेटर देन 0 होता है और रियल रूट्स के लिए d इज ग्रेटर देन 0 होता है। इमेजिनरी रूट के लिए d इज लेस देन 0 होता है। तीनों चीज याद रखिए, कॉन्सेप्ट में मैं दे चुका हूं। तो d इज ग्रेटर आर इक्वल 0, d की वैल्यू कितना है? k स्क्वायर माइनस 24 इज ग्रेटर आर इक्वल 0। माइनस 24 उधर ले जाइए, k स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल 24। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगा बोलिए? √24। अब आप जानते हैं 24 को क्या लिख सकते हैं? आप जानते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। ये आप लिख सकते हैं, इसी को आप आंसर छोड़ दीजिए। k इज ग्रेटर आर इक्वल 24। 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 था। ध्यान दीजिए, इसमें कंडीशन क्या लगा दिए हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डी की वैल्यू होती है, आप इंटू कर लेंगे। अब क्वेश्चन थर्ड के बारे में बात करिए। क्वेश्चन थर्ड में कभी कभी क्या होता है, n में द्विघात समीकरण देता है, अच्छा जिसमें से उससे कोई मतलब नहीं है। ये देखिए पी एन स्क्वायर माइनस 14n प्लस 8 इक्वल टू 0। इसमें क्या है? एक मूल दूसरे मूल का 6 टाइम्स है। एक मूल दूसरे मूल का 6 गुना है। तो ये बताओ, सबसे पहले इसको आप कंपेयरिंग कर लीजिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हिंदी में भी समझ लीजिए। इस समीकरण का एक मूल दूसरे मूल का 6 गुना है, 6 गुना है। तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बताइए, इसको आप तुलना करिए। तो देखो अगर n में दिया हुआ है तो इसको n में ही तुलना करना। तो ये हुआ ए एन स्क्वायर, क्या बनाओगे इक्वेशन? ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी इक्वल टू 0। कुछ बना लो, ए की वैल्यू पी मिल गया है, बी की वैल्यू -14 मिल गया है, सी की वैल्यू 8 आ गई है। अब एक मूल दूसरे मूल का 6 गुना है, तो माना दूसरा मूल अल्फा है। माना माना दूसरा मूल अल्फा है। दूसरा मूल अल्फा है तो पहला मूल 6 अल्फा होगा। पहला मूल क्या होगा? 6 अल्फा होगा। चलिए मूलों का योगफल निकालिए। अल्फा प्लस 6 अल्फा इक्वल टू क्या होता है बोलो? -b/a। 7 अल्फा इक्वल टू b कितना? माइनस माइनस प्लस 14 अपान a कितना है? तो अल्फा की वैल्यू कितना है? 14 अपान 7p। 7 दुनाई 14। तो ये देखो अल्फा की वैल्यू 2 अपान p आया। आगे बढ़िए, ये तो मूलों का योगफल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगाए हुए हैं। अब मूलों का गुणनफल लगाइए। एंड क्या है मूलों गुणनफल? अल्फा इंटू 6 अल्फा इज इक्वल टू c/a। 6 अल्फा स्क्वायर, c कितना है? 8, a कितना है? p। ये अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपान 6p। अल्फा का मान 2 अपान p इसमें रख दीजिए। 2 अपान p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपान 6p। ये देखो 4 अपान p स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपान 6p। देखो 4 दुनाई 8, 4 2 जा 8, p से p कैंसिल हो गया। यहाँ पर 2p बचा है, तो ये हो जाएगा 2p और 6 1 जा 6। तो P का मान कितना हो जाएगा बोलिए? P का मान 3 आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन के बारे में। इसमें कंडीशन, पहले जो एक क्वेश्चन दिया हुआ इसमें कंडीशन यही था कि एक मूल दूसरे मूल का 6 गुना है। तो मैंने देखो 6 गुना कर दिया, पहला दूसरा मूल अल्फा मान लिया हूं, तो पहला मूल 6 अल्फा होगा। अब मैं आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन क्या मैं पढ़ रहा हूं, इसमें कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस k 2x प्लस k माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट। ये समीकरण में बराबर रूट्स है। क्या है? बराबर रूट्स है। तो आप क्या कहा है? के की
वैल्यू निकालिए। अब आप देखिए सलूशन में, ये बताओ एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको आइए सही पान बनाइए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x के प्लस के इंटू के माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x के प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयरिंग कर लीजिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयरिंग करने पर तुलना करिए। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2k, सी की पूरी वैल्यू है के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। मूल बराबर है, इक्वल रूट्स है ना, मूल बराबर है, मूल बराबर है। तो मूल बराबर के लिए क्या करोगे, डी इक्वल टू 0, डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब चलिए रखिए डी की वैल्यू, डी की वैल्यू 0 रखे, बी कितना है 2k का होल स्क्वायर माइनस 4a1, सी दिया है के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हुआ 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4k माइनस 8 इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया। 4k माइनस 8 इक्वल टू 0, 4k इक्वल टू 8, 4 दुनाई 8, k इक्वल टू 2। ये आपका आंसर आएगा। देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कह दिया था कि इक्वल रूट्स है तो k की वैल्यू फाइंड करें। सिर्फ दो शब्द याद रखिए, इक्वल रूट्स है तो इक्वल रूट्स अगर कहा है, क्वेश्चन में क्या कह दिया है, इक्वल रूट्स कह दिया था कि अगर इस समीकरण के मूल बराबर है, इक्वल रूट्स है, तो k की वैल्यू, अगर कह दे रियल और इक्वल है तो यहाँ ग्रेटर और इक्वल, डी की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल लगा दीजिए हमेशा। ठीक है, अब आइए तो इसमें इस समीकरण दिया हुआ है, इसमें मूल क्या है, बराबर कहा था। अगर कह देता वास्तविक और बराबर है तो डी इज ग्रेटर और इक्वल 0 लगा देते। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ, क्वेश्चन 5। बच्चों हमेशा एक बात याद रखिएगा, इसी तरह बढ़िया तरह लगाते रहिए, पढ़ते रहिए। आइए क्वेश्चन 5 के बारे में देखिए। देखिए क्वेश्चन 5 क्या, इफ द रूट्स ऑफ px स्क्वायर प्लस qx प्लस 2 इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर देन सो दैट p इक्वल टू 2। हिंदी में देखिए, यदि समीकरण px स्क्वायर प्लस qx प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल एक दूसरे का व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल में उल्टा है, व्युत्क्रम है, तो सिद्ध कीजिए कि p का मान 2 होगा। देखो भैया समीकरण कितना है बोलिए, px स्क्वायर प्लस qx प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको तुलना करिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे तो ये हुआ a इक्वल टू p, b इक्वल टू q, b इक्वल टू q, c इक्वल टू 2। तो ये बताइए अब क्या कह दिया है, एक मूल दूसरे मूल का उल्टा है, रेसिप्रोकल है, तो माना मूल एक मूल अल्फा मान लो, दूसरा मूल 1 अल्फा मान लो, रेसिप्रोकल है। तो ये बताओ भैया अल्फा प्लस, जिससे हमको p का मान मिल जाए वही कंडीशन लगा दीजिए, मूलों का गुणनफल अगर लगा देंगे कंडीशन मिल जाएगा। तो ये बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सब लोग जानते हैं सी अपान ए। मूलों गुणनफल कितना है, अल्फा इंटू 1 अल्फा, सी अपान ए, अल्फा से अल्फा कैंसिल, ये 1 आया, सी कितना है 2 है, ए कितना है पी है। तो ये देखो बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, पी इज इक्वल टू 2 आंसर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर पी कितना है 2। हमेशा इसी तरह पढ़ते रहिए बच्चों, अच्छी अच्छी क्लास इसके बाद भी आते रहेंगे, आप लोग देख लीजिए, बढ़िया तरह समझ लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।